हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रोजी। आज हम डिस्कस करते हैं थायराइड के बारे में। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम मुझे थायराइड आया है रिपोर्ट में। डॉक्टर ने बोला है कि आपको थायराइड है। किसी ने बोला है पतले होने वाला थायराइड है, किसी ने बोला है मोटे होने वाला थायराइड है, पर ये थायराइड है क्या? मुझे इसके बारे में बताइए। सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थायराइड इज बेसिकली अ ग्लैंड इन आवर बॉडी विच इज सिचुएटेड हेयर। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं, बॉडी के अलग अलग जगह पे पड़े हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में दो मास्टर ग्लैंड्स हैं विच इज सिचुएटेड इनसाइड आवर हेड, जिसके नाम है हाइपोथैलेमस एंड second one is pituitary. So the hypothalamus is situated above and pituitary is situated below the hypothalamus. So hypothalamus release करता है हार्मोन ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो सके, पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर हार्मोन्स को रिलीज कर सके। और पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिटर्न फर्दर और हार्मोन्स को रिलीज करता है जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करके उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो नॉर्मल अपना काम कर सके। सो थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पे पड़ा है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कि भाई थायराइड तू अपना काम कर, स्टिमुलेट हो जा, राइट। सो अगर हमारा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होगा, मतलब काम नहीं कर रहा होगा, तो ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंटिन्यूली हार्मोन सिक्रीट करता रहेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंटिन्यूली सिक्रीट करता रहेगा कि उठ जा, काम करो काम करो काम करो, राइट। सो मतलब कि हमारा थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, अंडर एक्टिव है, इसीलिए टीएसएच लेवल्स कंटिन्यूली ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर हमें रिपोर्ट में टीएसएच लेवल हाई दिख रहा है तो मतलब कि हमारा थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। और इसके ही उलट अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए तो उसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नॉर्मल क्वांटिटी से भी कम रिलीज होता है ताकि और स्टिमुलेट ना हो जाए थायराइड ग्लैंड। और अगर आपकी थायराइड की रिपोर्ट में टीएसएच का लेवल नॉर्मल रेंज से कम है तो मतलब आपको हाइपर थायराइडिज्म है। अब इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं कि आपका थायराइड अंडर एक्टिव क्यों है, आपका थायराइड हाइपर एक्टिव क्यों है, राइट। और अंडर एक्टिव थायराइड होगा तो उसके बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे, हाइपर एक्टिव के डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे। शॉर्ट में बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा एंड हाइपोथायराइडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैम मेरी रिपोर्ट तो सिर्फ बॉर्डर लाइन है, तो अब मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। या कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम मेरी तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अब मुझे क्या अप्रोच करना चाहिए कि मुझे थायराइड है या नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे थायराइड की मेडिसिन दे देंगे आप, या होम्योपैथी में क्या होता है इसका ट्रीटमेंट। सो इसका अप्रोच कैसे है? होम्योपैथी में डिजीज़ कोई भी हो, हम डिजीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं उसका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। मतलब कि हमारी होम्योपैथी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारी वाइटल फोर्स बीमार होती है। वाइटल फोर्स जिसको आयुर्वेदा या योगा में प्राणा बोला गया है, चाइनीज एंड जापानीज लोग इसको काई या की बोल देते हैं। तो सबसे पहले वो बीमार होती है, जिसके बाद माइंड एंड बॉडी के सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। सो होम्योपैथी में हमें इन जनरल सारे सिम्टम्स कंसिडर करने पड़ते हैं एक पेशेंट के, कि वो इन जनरल कैसा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे सिचुएशंस को परसीव करता है, वो कैसे सिचुएशंस में रिएक्ट करता है, उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं, उसके डिजीज फ्री सिम्टम्स क्या हैं, उसके डिजीज में आए हुए सिम्टम्स क्या हैं, और वो उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। इन जनरल उन सबको कंसिडर करके हम फिर उसकी मेडिसिन देते हैं। सो हम सिर्फ इस बेस पे नहीं दे सकते मेडिसिन की ओके हाइपर थायराइडिज्म है तो ओके ये सॉर्ट ऑफ मेडिसिन है तो आप ये ले लो। पेशेंट्स को दे सकते हैं क्योंकि उसकी हायर एफिनिटी उस मेडिसिन की उस ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा है, या फिर वो क्लिनिकली प्रूव्ड सिम्टम ज़्यादा है जिसकी वजह से हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो 100% श्योरिटी ठीक होगा या वो रिलैप्स नहीं होगा,
वो हम नहीं कह सकते हैं, वो क्लासिकल होम्योपैथ्स ही समझते हैं उसको, कि हम पेशेंट को इन जनरल ट्रीट करते हैं, इन जनरल उसके सिम्टम्स कंसीडर करते हैं एंड देन फिर उसको मेडिसिन देते हैं ताकि वो इन जनरल उसको सिमिलिमम मिले, ताकि वो समझे सिर्फ फिजिकली डिजीज फ्री नहीं हो, मेंटली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली भी अवेकन हो, उसको रियलाइज हो, चाहे वो ड्यूरिंग होम्योपैथिक केस टेकिंग हो, चाहे होम्योपैथिक काउंसलिंग के ड्यूरिंग हो, या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग उसको अवेकनिंग एंड रियलाइजेशन हो। और भी सर्टन कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेशली डेफिशिएंसीज, जैसे सबसे कॉमन आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम आती है। सो अगर हम उसकी डेफिशिएंसी को कवर करने लग जाएंगे तो भी पेशेंट्स ठीक होने लग जाएंगे। यहाँ देर आर सर्टन मेडिकेशंस जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही होती है, अगर वो मेडिसिन स्टॉप कर देंगे तो भी वो कंसिडर होने लग जाएगा ट्रीटमेंट। या फिर कोई टॉक्सिन्स एक्सपोजर की वजह से हुआ है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट को। सो बेसिकली हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एक्सटर्नल कॉजेज एंड इंटरनल कॉजेज। सो एक्सटर्नल कॉजेज में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और पेशेंट को उस इन्वायरमेंट से दूर रहने के लिए कह सकते हैं। बट अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनली पेशेंट को विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही फर्क पड़ेगा। बेसिकली सिमिलिमम, सिमिलिमम चाहे वो होम्योपैथिकली हो, चाहे उसको सिमिलिमम किसी भी सिचुएशन में मिल जाए, चाहे वो उसको किसी ऑब्जेक्ट में मिल जाए या किसी सिचुएशन में मिल जाए या कोई उसको किसी पर्सन के थ्रू सिमिलिमम मिल जाए।